नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग बिहार स्टेट का वेट कर रहे हैं, बी स्टेट का वेट कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। दोस्तों, बिहार स्टेट को कंडक्ट करवाने को लेकर के जो दिशा निर्देश है शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिए हैं। दोस्तों, कब तक आपका बिहार स्टेट हो सकता है उसको लेकर के भी दोस्तों अपडेट आ गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा जो बिहार स्टेट को लेकर के है। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे सामने ये न्यूज की कटिंग है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान न्यूज की कटिंग है जिसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने विद्यालय परीक्षा समिति को भेजा दिशा निर्देश, बिहार में जल्द होगी सभी विषयों की एसटीईटी। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी एसटीईटी का आवेदन और परीक्षा की तिथि तय करेगा। नियोजित शिक्षकों की तीसरी चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद एसटीईटी होने के आसार हैं। राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को एसटीईटी कराने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि जल्द ही एसटीईटी करा लें ताकि बीपीएससी की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा चौथा चरण के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपका एसटीईटी होगा दोस्तों, वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले होगा। यहाँ पर बताया गया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले एसटीईटी करवा लिया जाए, जिससे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो अध्यापक नियुक्ति परीक्षा होगी चौथी चरण की बीपीएससी की, उसके लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं, अच्छे कैंडिडेट मिल जाएं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। पहली बार जो एसटीईटी की परीक्षा हुई वो 2011 में हुई। दूसरी बार 2019 में परीक्षा हुई, लेकिन 2019 में पेपर लीक हो गया। इसके बाद क्या है, 2020 में ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ। उसके बाद तीसरी बार ये परीक्षा हुई 2023 में। अब चौथी बार बी स्टेट का एग्जाम होना है, बी स्टेट की परीक्षा होनी है। अब बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों कक्षा 9 से 10 के लिए शिक्षक के लिए जो एसटीईटी के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसी प्रकार कक्षा 11 से और 12 के लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। अगर एज की बात की जाए तो इसमें सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 37 ईयर्स है, 37 वर्ष है। सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है, 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। और एससी एसटी वर्ग के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 42 ईयर्स है, 42 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको लाना होगा, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपको लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। बात करें कितना अंक आपको लाना पड़ेगा, तो अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपको 50% मार्क्स लाना होगा, 50% अंक लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। और अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो, एसटी कैटेगरी में आते हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हो या दिव्यांग अभ्यर्थी हो या महिला अभ्यर्थी हैं,
तो उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 45% है। 45% अंक इनको लाना पड़ेगा, तभी ये पास माने जाएंगे। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% अंक लाना होगा। अगर इतना अंक आप नहीं ला पाते हो तो आप पास नहीं माने जाओगे, आप फेल हो जाओगे। अब बात करें कि किस किस विषय में एसटीटी होगा, तो दोस्तों इसमें जो एसटीटी होगा, पेपर 1 जो आपका होगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा में पेपर 1 होगा। और जो पेपर 2 होगा वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत में पेपर 2 होगा। अब बात करें कि पेपर 1 किसके लिए होता है, पेपर 2 किसके लिए होता है, तो दोस्तों इसको आप ऑलरेडी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। जो पेपर 1 होता है वो क्लास 9 एंड 10 के लिए होता है, कक्षा 9 और 10 के लिए पेपर 1 होता है। और जो पेपर 2 होता है वो क्लास 11 12 के लिए होता है, कक्षा 11 12 के लिए पेपर 2 होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। तो दोस्तों ये बिहार स्टेट को लेकर के खबर है, बिहार एसटीटी को लेकर के अपडेट है कि बिहार स्टेट का आयोजन जो है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले करवाने के लिए तैयारी चल रही है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले बिहार स्टेट आपका हो सकता है। इसको लेकर के बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, बिहार बोर्ड को दोस्तों दिशा निर्देश भेज दिया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत लोग बेसब्री से बिहार स्टेट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों उनका इंतजार खत्म होने वाला है, उनको भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आपको इस अपडेट के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।